ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है नाइकी कंपनी की, जो कि आज वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन इस कंपनी का फर्श से लेकर अर्श तक का सफर इतना आसान नहीं होता। तो आखिर क्या है सच नाइकी कंपनी के इतिहास का, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। कहानी की शुरुआत होती है सन 1984 से, जहाँ पर हम स्कॉट सनी को देखते हैं और ये व्यक्ति नाइकी कंपनी के लिए काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइकी कंपनी के बास्केटबॉल शूज की सेल बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी ये फैसला करती है कि अब से ये लोग इस शूज को बनाना ही बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कंपनी स्कॉट को एक और चांस देती है, क्योंकि स्कॉट भी कभी नहीं चाहता कि उसकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट फेल हो। और दोस्तों, उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाले शूज होते हैं कन्वर्स कंपनी के, और इनकी मार्केट में सेल होती है 54%। और इसके बाद एडिडास कंपनी के, जिसकी सेल 29% है। और सबसे नीचे नाइकी आता है, जिसकी मार्केट में मात्र 17% ही सेल होती है। और अब यहाँ पर नाइकी कंपनी ये तय करती है कि वो अपने बास्केटबॉल शूज का प्रमोशन करने के लिए किसी सेलिब्रिटी को हायर करेंगे, ताकि उनकी सेल मार्केट में बढ़ जाए। इसलिए कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर एक मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग में इन्होंने 10 बास्केटबॉल प्लेयर को चुना होता है, जो कि इनके शूज का प्रमोशन करेंगे। लेकिन ये सभी खिलाड़ी ज्यादा फेमस नहीं होते, और यहाँ कंपनी का बजट भी $2.5 लाख होता है। इसलिए ये इतने बजट में सिर्फ इन्हीं प्लेयर्स को ही शूज प्रमोशन के लिए हायर कर सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉट को जब पता चलता है कि ये सभी के सभी प्लेयर फेमस नहीं है, तो वो वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, और वो इनसे कहता है कि अगर हमने किसी भी प्लेयर से अपने शूज का प्रमोशन करवाया तो हमारे ब्रांड को और भी ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ वो इनसे कहता है कि हमें यहाँ पर एक फेमस प्लेयर की जरूरत है, जो कि हमारी कंपनी को लंबे समय तक प्रॉफिट दे सके। इतना कहकर स्कॉट वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पर उसे उसके साथ ही काम करने वाला एक एम्प्लॉय, जिसका नाम रॉब है, जो कि मार्केटिंग हेड होता है, वो उसे बताता है कि माइकल जॉर्डन नाम का एक प्लेयर है जो कि बहुत फेमस है, और अगर हमने उसे हायर कर लिया तो हमारे ब्रांड को और हमारी कंपनी को बहुत ही फायदा हो सकता है। साथ ही साथ वो स्कॉट से कहता है कि हमें माइकल जॉर्डन को हायर करने के लिए अपने बजट को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जल्दी उसे एडिडास कंपनी हायर करने वाली है। अब स्कॉट यहाँ पर सबकी बातों को सुनकर नाइकी कंपनी के सीईओ से मिलने जाता है, और यहाँ पर स्कॉट उनसे कहता है कि एडिडास अपने शू का प्रमोशन करने के लिए जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको हायर कर रहा है, इसलिए हमें भी अपने बजट को $2.5 लाख से $5 लाख तक बढ़ाना होगा, ताकि हम भी किसी बड़े प्लेयर को हायर कर सकें। अब यहाँ पर सीईओ कहता है कि पिछले साल कंपनी को बास्केटबॉल शूज में बहुत नुकसान हुआ, इसलिए हम अपना बजट नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अब हमें बास्केटबॉल शूज की बजाय रनिंग शूज पर ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ पर सीईओ की बातें सुनकर स्कॉट निराश होकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो माइकल जॉर्डन का मैच टीवी पर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि माइकल जॉर्डन एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और यहाँ पर स्कॉट तय कर लेता है कि वो अपने बास्केटबॉल शूज के लिए माइकल जॉर्डन को ही हायर करेगा। इसलिए अगले ही दिन स्कॉट अपनी कंपनी के मार्केट हेड, जिसका नाम रॉब है, उससे मिलता है, जिससे वो कहता है कि हमारे पास जो $2.5 लाख का बजट है, जिससे हम 3 प्लेयर को हायर करना चाहते हैं, उससे हम एक ही प्लेयर को हायर करेंगे, जिसका नाम माइकल जॉर्डन है। साथ ही साथ वो रॉब से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि माइकल जॉर्डन के नाम से हम एक शूज बनाएं, और वो शूज बास्केटबॉल की माइकल जॉर्डन की पहचान बन जाए, ताकि जब भी कोई व्यक्ति माइकल जॉर्डन के नाम का शूज पहने तो उसे ये फील हो कि वो माइकल जॉर्डन की पहचान को पहन रहा है। जिसके बाद रॉब कहता है कि ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा $2.5 लाख का बजट 3 खिलाड़ियों के लिए है, और अगर हमने इसे किसी एक प्लेयर को हायर करने में खर्च किया तो इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ वो स्कॉट से कहता है कि वैसे भी एडिडास कंपनी को जब ये पता चलेगा कि हम माइकल जॉर्डन को हायर कर रहे हैं, तो वो उसे और भी ज्यादा पैसे ऑफर कर सकते हैं, और उसे हायर करना इतना आसान नहीं होगा। अब रॉब की बातें सुनकर स्कॉट वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता, लेकिन स्कॉट अब ये तय कर चुका है कि वो माइकल जॉर्डन को ही हायर करेगा। इसलिए वो जॉर्डन के मैनेजर से बात करता है, लेकिन वो स्कॉट को साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि इनका बजट बहुत कम होता है, और इतने बजट में कोई भी माइकल जॉर्डन को हायर नहीं कर सकता। और वैसे भी कैनवास और एडिडास दोनों कंपनियां माइकल जॉर्डन को हायर करना चाहती हैं। अब स्कॉट यहाँ पर माइकल जॉर्डन के कोच से मिलने जाता है, जो कि उसका दोस्त भी होता है। अब स्कॉट उससे कहता है कि तुम मेरी माइकल जॉर्डन के साथ मीटिंग फिक्स करवा दो, लेकिन कोच वहाँ पर कहता है कि माइकल जॉर्डन नाइकी की प्रमोशन कभी नहीं करेगा, और वैसे भी वो पर्सनली एडिडास को पसंद करता है। हालांकि उसकी टीम को कन्वर्स कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है, लेकिन जॉर्डन प्रैक्टिस के टाइम पर एडिडास के शूज पहनता है, लेकिन मैच के दौरान वो उन्हें चेंज करके कन्वर्स के शूज पहन लेता है। और साथ ही साथ कोच उसे ये भी बताता है कि जॉर्डन की मॉम ही उसके सारे फैसले लेती है। अब ये सब सुनकर स्कॉट वहाँ पर खुश हो जाता है, लेकिन कोच वहाँ पर स्कॉट को सचेत करता है कि तुम माइकल जॉर्डन की मॉम से मिलने मत जाना, क्योंकि अगर ये बात फेडरेशन को पता चली
चली तो वो तुम्हें हर एक प्लेयर के लिए बैन कर देगी। लेकिन यहाँ पर स्कॉट उस कोच की एक भी बात नहीं सुनता और वो सीधा जॉर्डन की मॉम से मिलने उनके घर नॉर्थ कैरोलिना चला जाता है। अब यहाँ रास्ते में ही स्कॉट को उसके ऑफिस से रॉब का फोन आता है, क्योंकि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं गया होता। जिसके बाद स्कॉट रॉब से कहता है कि मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। अब रॉब यहाँ पर समझ जाता है कि वो माइकल जॉर्डन के घर गया है, इसलिए वो वहाँ पर फोन काट देता है। अब यहाँ पर स्कॉट माइकल जॉर्डन के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उसकी मॉम और उसके डैड से मिलता है। अब यहाँ पर जब माइकल जॉर्डन की मॉम को ये पता चलता है कि स्कॉट नाइकी कंपनी से यहाँ आया है, तो वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। साथ ही साथ वो कहती है कि आज के बाद तुम कभी भी किसी भी प्लेयर के घर मत जाना, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन स्कॉट उनसे वहाँ कहता है कि मैं केवल आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉर्डन की मॉम उसे परमिशन दे देती है। जिसके बाद स्कॉट उन्हें बताता है कि अगर जॉर्डन ने कन्वर्स कंपनी को साइन किया तो वो भी उन महान प्लेयरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि पहले भी कन्वर्स कंपनी का प्रमोशन कर चुके हैं। और अगर जॉर्डन एडिडास को साइन करता है तो वो बहुत सारे लीगल मामलों में उलझा रहेगा, क्योंकि हाल ही में एडिडास के सीईओ की मौत हो गई है और अगला सीईओ कब तक कौन होगा किसी को नहीं पता। और हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन अगर जॉर्डन ने हमारी कंपनी को साइन किया और उसके लिए ऐड किया तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी और इससे माइकल जॉर्डन का फेम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी हम माइकल जॉर्डन के नाम से एक अलग सूज बनाना चाहते हैं। और ये सब कहकर स्कॉट वहाँ से निकल जाता है। अब जब स्कॉट अपने ऑफिस जाता है तो उसे जॉर्डन के मैनेजर का फोन आता है, जहाँ वो कहता है कि आज के बाद तुम ऐसी हरकत मत करना और जब तक मैं मैनेजर हूँ तब तक मैं माइकल जॉर्डन को तुम्हारी कंपनी का प्रमोशन नहीं करने दूंगा। जिस पर स्कॉट उससे कहता है कि अब अगले हफ्ते ही मुलाकात होगी। दरअसल यहाँ पर माइकल जॉर्डन ने इन्हें अगले मंडे तक का टाइम दे दिया है। उसके बाद कंपनी का सीईओ स्कॉट को बहुत सुनाता है, क्योंकि स्कॉट ने रूल के खिलाफ होकर जॉर्डन के घर गया था। जिस पर स्कॉट उससे कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी के लिए माइकल जॉर्डन को हायर करना चाहता हूँ। जिस पर कंपनी का सीईओ उससे कहता है कि हमारे पास इस डील के लिए ऑफिशियल बजट नहीं है और अगर जॉर्डन का मन बदल गया तो वैसे भी वो इस मीटिंग को कैंसिल कर देगा। जिस पर स्कॉट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। दरअसल यहाँ पर स्कॉट ने इस काम के लिए अपनी जॉब को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया होता है। जिसके बाद वो रॉब के साथ अपने शूज डिजाइनर के पास जाता है। दरअसल स्कॉट यहाँ पर एक ऐसा शूज बनाना चाहता है जो कि माइकल जॉर्डन की पर्सनालिटी को सूट करे। अब यहाँ पर शू डिजाइनर के पास एक डिजाइन होता है जिसे वो हमेशा से बनाना चाहता था और यहाँ पर वो दोनों को डिजाइन दिखाते हुए कहता है कि अगर हम इस शूज में रेड कलर को डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनबी का एक रूल होता है कि शूज में 51% व्हाइट कलर होना चाहिए और अगर जिसने भी इस रूल को फॉलो नहीं किया तो उसे वहाँ पर $5000 का फाइन भरना होगा। जिसके बाद रॉब यहाँ पर कहता है कि तुम फाइन की चिंता मत करो, उसे कंपनी पे कर देगी। अब यहाँ पर इन्हें शूज का नाम रखना है, इसलिए डिजाइनर वहाँ कहता है कि हम इसे माइकल जॉर्डन के नाम पर बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे माइकल जॉर्डन का नाम देना होगा। और ये सभी मिलकर उस शूज का नाम रखते हैं एयर जॉर्डन। उसके बाद हम माइकल जॉर्डन की मॉम को देखते हैं जो कि कन्वर्स कंपनी से मीटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने शू प्रमोशन के लिए माइकल जॉर्डन के अलावा 2 और खिलाड़ियों को साथ में रखा है और अब उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो एडिडास कंपनी में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे शूज के डिजाइन पसंद नहीं आते और साथ ही साथ वहाँ एडिडास कंपनी में कोई भी डिसीजन मेकिंग ऑफिसर नहीं होता, इसलिए जॉर्डन की मॉम वहाँ से निकल जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ स्कॉट भी इस डील के लिए इतना गंभीर होता है कि वो अपने ऑफिस में सो रहा होता है और यहाँ पर जब उसका सीईओ उसे देखता है तो वो स्कॉट से कहता है कि हम माइकल जॉर्डन के ऐड के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने को तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर किसी को भी अपनी कंपनी के लिए प्लेयर हायर करना है तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देनी होगी। और अब यहाँ पर इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इन्हें ये डील कैसे भी क्रैक करना होगा। और अब जल्द ही वो दिन आ जाता है जहाँ पर इनकी मीटिंग माइकल जॉर्डन और उसकी फैमिली से होती है और यहाँ पर नाइकी कंपनी का पूरा स्टाफ मौजूद होता है। और इस मीटिंग में माइकल जॉर्डन को वो शूज दिखाया जाता है जो कि खास उसके लिए बनाया गया है, जिसकी वो ऐड करेगा। साथ ही साथ उन्हें उस शूज का प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाता है और जिसे देखकर माइकल जॉर्डन की मॉम बोर होने लगती है और स्कॉट वहाँ पर ये सब नोटिस कर लेता है, इसलिए वो वहाँ पर उस ऐड को बंद कर देता है और वो जॉर्डन से कहता है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो और तुम्हारा करियर और भी पीक पर जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन हम तुम्हें उस मकाम तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पर सारी दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। साथ ही साथ वो जॉर्डन से कहता है कि अगर तुम दूसरी कंपनी के साथ काम करोगे, उसके ऐड करोगे तो तुम अच्छे पैसे कमा लोगे और कुछ वक्त के लिए तुम्हें शोहरत भी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे साथ
काम करते हो तो तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद भी लोग तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि नाइकी के साथ, इस शूज के साथ तुम्हारा नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और अब यहाँ पर स्कॉट की बातें सुनकर जॉर्डन का पूरा परिवार वहाँ पर खुश हो जाता है, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देते। और ये डील नाइकी की अब तक की सबसे बड़ी डील होती है। और अगले 4 दिनों तक जॉर्डन की फैमिली से कोई भी कॉल नहीं आता। और फिर 5वें दिन जॉर्डन की मॉम स्कॉट को कॉल करके कहती है कि उन्होंने कन्वर्स और एडिडास कंपनी के साथ अपनी डील को कैंसिल कर दिया है और हम तुम्हारी कंपनी के साथ डील तभी साइन करेंगे जब हमें रॉयल्टी मिलेगी। यानी कि इन्हें यहाँ पर हर एक शूज के साथ कुछ न कुछ शेयर चाहिए। साथ ही साथ जॉर्डन की मॉम स्कॉट से कहती है कि हमें एक मर्सिडीज कार भी चाहिए। अब स्कॉट उनकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्लेयर ने ऐसी डिमांड नहीं की। स्कॉट वहाँ उनसे कहता है कि हम तुम्हारी पूरी फीस देने को तैयार हैं, लेकिन जॉर्डन की मॉम वहाँ पर जानती है कि अगर उसने $2.5 लाख ले लिए तो वो जॉर्डन की एक बार की फीस होगी, और अगर उसने रॉयल्टी ली तो जब तक जॉर्डन के शूज बिकेंगे तब तक उन्हें ये शेयर मिलते रहेंगे। यानी कि ये उनकी फैमिली के लिए एक लाइफ टाइम इनकम होगी। अब स्कॉट यहाँ पर इस बात से बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपने सीईओ के पास जाकर उन्हें पूरी की पूरी बात बताता है। और यहाँ पर उसका सीईओ बिना कुछ सोचे हाँ कर देता है, जिसके बाद स्कॉट जॉर्डन की मॉम को फोन करके कहता है कि हमें तुम्हारी पूरी शर्तें मंजूर हैं। और फिर इनके बीच फाइनल डील हो जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा नाइकी स्टाफ बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पर सीईओ स्कॉट की बहुत तारीफ करता है, साथ ही साथ वो परेशान भी होता है, क्योंकि उसे अब जॉर्डन को रॉयल्टी देनी होगी। यानी कि जब तक ये शूज मार्केट में बिकेगा तब तक उसे कुछ न कुछ रॉयल्टी के रूप में जॉर्डन की फैमिली को पैसे देने होंगे। और फाइनली इस शूज के मार्केट में आ जाने के बाद नाइकी कंपनी ने 162 मिलियन के शूज बेचे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और फिर नाइकी कंपनी हर साल 4 बिलियन जॉर्डन के शूज बेचती है, और इसमें से $400 मिलियन यानी कि लगभग 34 करोड़ रुपए माइकल जॉर्डन को जाते हैं। और दोस्तों, स्कॉट की समझदारी और माइकल जॉर्डन के नाम से नाइकी कंपनी अपने बुलंदियों तक पहुंच जाती है। और वर्ष 2003 में कन्वर्स कंपनी, जिसके एक वक्त में मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर्स थे, जो सबसे ऊपर थी, उसे भी नाइकी कंपनी ने खरीद लिया होता है। और दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी नाइकी और उसके ब्रांड माइकल जॉर्डन की, जिसने जॉर्डन के नाम से दुनिया में इतिहास रच दिया। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।